हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया हो गए। आज के एक नए टॉपिक में आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आज काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जस्ट वेट 1 सेकेंड। यस, वेरी गुड। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। केमिकल काइनेटिक्स में बेटा बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले वो पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, और एग्जाम में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लो बेटा तो फुल मार्क्स पा जाओगे केमिकल काइनेटिक्स से। समझ में आ रहा है? चलो बिना किसी देरी के बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 बेटा, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? आपको पता होगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये नहीं बोलना मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो ना यार, क्यों पूछ रहे हो बार बार। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है सर? डिफिनीशन से काम तो चलेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये एक देख लो स्टेटमेंट। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देख लो बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बेटा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स आएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बेटा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में। एक दो न्यूमेरिकल आप करके चेकआउट करें कि क्या आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के संबंधित न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना तो आना ही चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगा वहां पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप बेटा एक रिएक्शन ले लो, उसको रिप्रेजेंट करो कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। सिस्टमैटिक वे में एकदम बता रहा हूं मैं। जस्ट वेट 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, फोन मैं स्विच ऑफ ही कर दिया आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है बेटा? रेट लॉ। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ। और रेट लॉ में बेटा आप यहां पर रेट कांस्टेंट जान लेना क्या होता है। रेट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। अब ये तो पता ही होगा कि रेट लॉ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, रेट लॉ कैसे निकालना है, दैट मींस या रेट कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए एक आपके पास कोई इक्वेशन है, रेट आपको पता है बेटा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना। इसकी पावर मान लो अल्फा बीटा। दैट मींस ये आपको ऑलरेडी, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। रेट लॉ क्या होता है ऑलरेडी मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन किया बेटा। एक एक टॉपिक का वीडियोस पड़ा हुआ प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम सिर्फ टॉपिक को टारगेट रखेंगे, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा, ये हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ लेना। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होंगे वो देख लेंगे। रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ हो गया। रेट कांस्टेंट, दैट मींस इससे रिलेटेड कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। समझ में आया? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर और फ्रैक्शनल आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर क्या होता है? अब ये तो बोलोगे नहीं कि ऑर्डर नहीं पता हमें। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन वे में इसको डाल देना, जीरो और फ्रैक्शनल वाला पढ़ लेना बेटा। मॉलिक्यूलैरिटी में भी देख लेंगे बेटा कि जीरो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में कुछ फर्क होता है। सॉरी, जीरो बोल रहा हूं मैं। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में कुछ डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। देखो मॉलिक्यूलैरिटी में बेटा यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट आना चाहिए रेट कांस्टेंट, दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है इसका मेरे भाई यूनिट क्या होगा, ये भी आप वहां पे चेक कर लेना। ठीक है, यूनिट फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट और सेकंड जीरो ऑर्डर के दोनों कमेंट बॉक्स में डालिए। फटाफट देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंपली एक बात पता चल गया, मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक बार देख लेना, जिससे हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हो सकता है के निकालना पड़े, हो सकता है टी हाफ निकालना पड़े, हो सकता है टाइम निकालना पड़े। इससे रिलेटेड मेरे भाई ग्राफ भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको 4 थिंग्स है, दैट मींस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना पहले। जीरो ऑर्डर का टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ एंड रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू फॉर जीरो ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये चीजें पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको टिप्स दिया कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ चार्ट पेपर एंड चार्ट पेपर में आप एज अ न्यूज पेपर आप क्या करेंगे, उसमें पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आप 2 कॉलम बनाइए, सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे नोट डाउन करिए,
एक स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे देन यू विल गॉट फुल मार्क्स इन द केमिकल काइनेटिक्स, अदरवाइज यू विल नॉट गॉट फुल मार्क्स। ओके, तो ध्यान से देखो यहाँ पे कि दो कॉलम मैंने मेरे भाई बनाया, यहाँ पे पूरा का पूरा आप फॉर्मूला नोट कर डालो चार्ट पेपर पे, राइट। और यहाँ पे जो डेरिवेशन से रिलेटेड ग्राफ हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो डिफिनीशंस है, पूरा यहाँ पे लिख डालो और एज अ न्यूज पेपर लेके बैठ के इसको रीड करो बैठ के। लगभग लगभग 20 डेज अभी आपके एग्जाम में बचे हुए हैं और 20 डेज पूरा फुल एकदम डेली जितने 10 चैप्टर हैं 10 चार्ट पेपर आपके बनेंगे और पूरा एकदम मजे से आप इसको पढ़ डालो। समझ में आया? इजी वे में इसकी बात हो गई। चलो, यानी कि जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होने वाले हैं मेरे भाई, टी हाफ आ सकता है निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, अदरवाइज टी आ सकती है, अदरवाइज के हो सकता है, या तो इससे संबंधित जो आपके ग्राफ है वो कर लेना। वैसे भी मैंने बताया ग्राफ वगैरह आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो सारा कुछ कंटेंट आपको ऑलरेडी मिलेगा, सर्च भी नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है आर्हेनियस इक्वेशंस। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन में मेरे भाई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे कैलकुलेशन आ सकता है। दैट मींस इसमें ई ए कैलकुलेट करना पड़ सकता है। दैट मींस एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही है, उससे रिलेटेड ग्राफ हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने आपको आना चाहिए। अब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप एक जगह पहले फॉर्मूला लिख डालो केमिकल काइनेटिक्स के। जितने भी फॉर्मूले हैं केमिकल काइनेटिक्स में मेरे भाई, वो सारे एक प्लेस पे लिख डालो पहले। फॉर्मूला लर्न करो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना। ऐसे तो होता नहीं कि पूरा मार्क्स आपको एक ही बार उठा के दे दिया जाएगा, ले लो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, इस तरीके से होता नहीं है। स्टेप मार्किंग होता है। अगर कोई न्यूमेरिकल मेरे भाई 3 मार्क्स के आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करो। सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही। ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, सब्जेक्टिव का हिंट दे रहा हूं मैं आपको, तो आप उस न्यूमेरिकल को हिंट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है तो न्यूमेरिकल तो रहना ही रहना है। जब आप इसे रीड करेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको ये पता चल गया मेरे भाई कि ये कैलकुलेट करना है, तो उसके इक्वल टू फॉर्मूला लिखो। जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे देन यू विल गॉट 1/2 मार्क्स। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो आपको 1/2 मार्क्स और मिल जाएगा। कैलकुलेशन करो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो, लास्ट पे आंसर ला दो, फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट मींस स्टेप मार्किंग मेरे भाई, इसी को बोलते हैं कि आप एक एक स्टेप जो सॉल्व कर रहे हैं वो राइट हो रहा है तो उसको मिलेगा, नीचे रॉन्ग है तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर सही है तो ऊपर के मार्क्स आपको मिलेंगे। ये होता है सिस्टम। तो आपको क्या करना है, जो जो इससे रिलेटेड टॉपिक मैंने दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चार्ट पेपर अच्छे से इन सारे टॉपिक से रिलेटेड बना डालो। कोई टॉपिक अगर इनकेस नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में टॉपिक डालो, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। वो टॉपिक भी आपको पता चल जाएगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जो भी रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, या जो भी चीजें आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, पूरा इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, एंड अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप लेक्चर देखेंगे जिसमें आपको मिलेगा डी एंड एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसमें हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।